भाइयों और बहनों, इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां हजारों पक्षी एक साथ और हर साल आत्महत्या करते हैं और आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझ पाया। इस विषय पर आने के पहले आपको बताएंगे एक ऐसी झील के बारे में जिसे शैतान की पहाड़ी कहा जाता है और आज तक इसका रहस्य भी नहीं सुलझ पाया। भाइयों और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार देखने के लिए मुस्कान जी के स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। भाइयों और बहनों, हमारा भारत रहस्यों से भरा पड़ा है। देश में ऐसे कई रहस्य हैं जो इंसानी दिमागों से परे है। ऐसा एक रहस्य असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में है, जहां अगस्त से सितंबर के बीच एक घटना घटती है। यहाँ इस समय के दौरान देश भर के सैकड़ों पक्षी आते हैं और एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। इसी वजह से इस गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है कि सभी पक्षी आकर यही प्राण त्याग देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब तक जवाब नहीं मिल सका है। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के सभी तथ्य मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन से लिए गए हैं। साथ ही इस वीडियो में काल्पनिक दृश्यों का सहारा लिया गया है। भाइयों और बहनों, अमेरिका में एक स्थान ऐसा है जिसे शैतान की कड़ाही के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मिनेसोटा में जर्सी आर मैग्नेसी पार्क है। इस पार्क में खूबसूरत लेकिन एक मिस्टीरियस वाटरफॉल है जो डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है। डेविल्स कैटल का मतलब होता है शैतान की कड़ाही। इस अमेजिंग वाटरफॉल को लेकर यहाँ तरह तरह की चर्चाएं की जाती हैं। ब्रुल नदी का पानी इस झरने का सोर्स है। जंगल में झरने का पानी घुमावदार, सक्रीले चट्टानी रास्तों से नीचे की ओर गिरता है। आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि ऊंचाई से गिरने वाला झरने का पानी आखिर जाता कहाँ है। ऊंचाई से जहाँ पानी की धारा गिरती है वहाँ कड़ाही की शक्ल में एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन झरने का गैलनों लीटर पानी इस कुंड से कहाँ गायब हो जाता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। बता दें कि पानी के रास्ते खोजने के लिए कई बार वाटरफॉल में पिंग पोंग बॉल, कलर डाई आदि डाला गया ताकि इसके आधार पर इस मिस्टीरियस झरने के पानी के गंतव्य का रहस्य जाना जा सके। हर तरकीब आजमाई गई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य से कभी कोई सफलता नहीं मिली। कई वैज्ञानिकों ने इस गुफा से जुड़े रहस्य को खोजने और नदी के समा जाने के कारण की असली वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। साइंस के पास अभी भी इसका कोई जवाब नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सदियों पहले जब साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तब लोग हर तरह की अनोखी और रहस्यमय चीजों को या तो भगवान से जोड़ देते थे या फिर शैतान के साथ इसका कनेक्शन निकाल लिया जाता था। माना जाता है कि पूरी की पूरी नदी के समा जाने के बाद भी यह गुफा कभी भरता नहीं। इस वजह से स्थानीय लोग इसे डेविल्स कैटल कहने लगे। इस सवाल का जवाब अभी भी एक्सपर्ट्स तलाश रहे हैं। भाइयों और बहनों, अब हम चलते हैं पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या करने के विषय पर। वैसे तो असम के उत्तरी कछार हिल्स जिले में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन पहाड़ियों और पठारों से घिरा जतिंगा गांव इन गांवों से अलग है। इस गांव में रहने वाली 1200 जातियां जो आदिवासी हैं, वहां आज भी गुमनामी में जीती हैं। इनका गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से होता है। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पक्षियों के रहस्यमय सुसाइड को देखने आते हैं और कई रिसर्चर यहाँ शोध करने के लिए आते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सामूहिक रूप से पक्षियों के आत्महत्या की बात सिर्फ इसी गांव में होती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहाँ पक्षी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इस गांव में भी दिन में सभी पक्षी सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं,
लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब सी खलबली मच जाती है और वह जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। भारत के असम राज्य में एक जगह ऐसी है जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहते हैं। यह जगह असम राज्य के डीना हसाओ जिले का जतिंगा गांव है। इस जगह की आबादी केवल 2500 लोगों की है और यह विश्व स्तर पर पक्षियों की आत्महत्या की घटना के लिए जाना जाता है। यहाँ मानसून के बाद सितंबर से नवंबर माह के बीच काफी संख्या में पक्षी आकर आत्महत्या करते हैं। प्रवासी पक्षी ही नहीं, स्थानीय पक्षी भी आत्महत्या करते हैं। यहाँ के लोगों ने करीब 40 से 45 प्रजातियों के पक्षियों को ऐसा करते देखा भी है। शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक पक्षी यहाँ मौत को गले लगाते हैं। अचानक वे कीट पतंगों की तरह जमीन पर गिरते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में ही यह हादसा होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती हैं, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी न हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। भाइयों और बहनों, इस घटना के पीछे 2 कारण हैं। एक कारण है लोगों के बीच की प्रचलित मान्यता और दूसरा पक्षी वैज्ञानिक द्वारा बताए गए तथ्य। प्रायः यह घटना तभी होती है जब चांद या तो बादलों में छुपा होता है या अमावस्या की रात होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मान्यता है कि गांव पर बुरी आत्माओं का साया है और पक्षियों के रूप में बुरी आत्माएं उनके गांव पर हमला करती है। पक्षियों की मौत से बुरी आत्माओं का खात्मा होता है। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका ये भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती हैं। हालांकि पक्षी वैज्ञानिकों का ऐसा मानना नहीं है। उनके अनुसार पक्षियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उनका मानना है कि काफी ऊंचाई पर दिशा भ्रम, हवा के तेज बहाव और कोहरे के कारण पक्षियों की मौत होती है। पक्षी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। ये पक्षी उत्तर दिशा की ओर से आते हैं और जैसे ही शाम ढलती है तो ये पक्षी दक्षिणी छोर से आ रही लाइट की ओर जाने का प्रयास करते हैं। इस चक्कर में वह तेजी से उड़ान भरते हैं और घर या फिर चट्टानों से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसा इक्का दुक्का नहीं, बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। यह सुसाइड पॉइंट घाटी में अवस्थित है, जो चारों ओर से चट्टानों से घिरा होता है। आसपास बड़े बड़े जंगल हैं। शाम के वक्त कुहासा के कारण अंधेरा काफी हो जाता है, इसलिए इस प्रकार की घटना होती है। भाइयों और बहनों, पक्षी विज्ञानी डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी ने अपनी पुस्तक बर्ड्स ऑफ असम में इस घटना को विस्तार से कवर किया है। जतिंगा में यह घटना 1910 में शुरू हुई थी। हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में 1957 में पता चला। यह तब हुआ जब एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक पक्षी विज्ञानी ईपीजी ने अपनी पुस्तक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसके बारे में उल्लेख किया। स्थानीय लोगों के अनुसार पक्षी चकित, भ्रमित दिखते हैं और पेड़ों, रोशनी और यहाँ तक कि इमारतों से टकरा जाते हैं। जतिंगा प्राकृतिक कारणों से 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। साथ ही रात के समय गांव में प्रवेश वर्जित है। अन्य लोग सोचते हैं कि क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये घटनाएं हुई।
जतिंगा दरअसल असम के बोरेल हिल्स में स्थित है, जहां काफी बरसात होती है और बेहद ऊंचाई पर होने व पहाड़ों से घिरे होने के कारण बादलों और बेहद गहरी धुंध का यहाँ जमावड़ा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरी घाटी में बसे होने के कारण जतिंगा में तेज बारिश के दौरान जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चूंकि यहाँ बांस के बेहद घने और कटीले जंगल हैं, ऐसे में गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जहां तक तय समय की बात है तो पक्षी शाम के समय अपने घरों को लौटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस वक्त दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। हालांकि और भी कई थ्योरी सामने आती रहती हैं, लेकिन कोई भी इस घटना के पीछे की सटीक व्याख्या साबित नहीं कर पाया है। तर्क चाहे कुछ भी हो, लेकिन जतिंगा वैली में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्य का विषय बना हुआ है। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह का पता नहीं चल पाया है। भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।